हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है, क्या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है? सच में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है अटैचमेंट, सेकंड पाइल है डिसिट और थर्ड पाइल है द थिंकिंग मैन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है अटैचमेंट, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर फ्री सेशंस और लाइव सेशंस भी लेने वाले हैं। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ कप। विंटर, सन, वाइज वन, सैमन, स्प्रिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ड्रम। ओके, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है। आपके कार्ड में वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हो। ओके, इसका मतलब यही होता है कि आप अपने तरीके से आसानी से आगे बढ़ने वाले पर्सन हो। बहुत ही कैजुअल हो आप, बहुत ही नॉर्मल तरीके से सरल वे में आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है। किसी की चुगली नहीं करना है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस आसानी से अपने आप में ही आगे बढ़ना है, यही आपकी पर्सनालिटी है। और आप अपने आप को बहुत ही बड़ा इंसान बनाना चाहते हो, बहुत आगे तक जाना चाहते हो, इसके ऊपर ही आपका फोकस है। आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटीज़ के ऊपर रखते हो, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हो। तो ये जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे ले जाती है। डिफरेंट लेवल का मतलब यही होता है कि आपके अंदर सिर्फ अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लेकर ही सोच है, दूसरों को लेकर नेगेटिव भाव भी नहीं है और किसी भी तरह कोई कुछ भी नहीं सोचना है। जब तक कोई इंसान आपके साथ किसी भी तरह कोई भी बदतमीजी नहीं करता है, तब तक आपको अपनी लाइफ में इजी और सरल वे में आगे बढ़ना है। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। तो क्या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है? आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, जिस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिस तरह से आप अपनी मैच्योरिटी दिखा रहे हो, जिस तरह से आप अपनी हायर पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह से आप अपने एन्जॉयमेंट को बैलेंस कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हो, अच्छे तरीके से घूमने फिरने जा रहे हो और आपको कंपटीशन से डर नहीं लगता है, डेयरिंग आपके अंदर कहाँ से आ जाती है, आप खुद सोच में पड़ जाते हो
क्योंकि आप पॉजिटिव पर्सन हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा। बहुत ही आसानी से इजी वे में आगे बढ़ना है खुद के लिए। जब तक कोई एक डिफ़िकल्टी कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में नहीं लाता है, तब तक आपको किसी के बीच में नहीं पड़ना है और किसी की पंचायत भी नहीं करनी है, किसी की चुगलखोरी भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने साफ माइंडेड तरीके से अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। इतना अच्छी तरीके से ग्रो करना है कि बहुत सारे लोग आपको जाने पहचाने। आपके कर्मा की कार्ड यही दिखाते हैं कि आपको अपनी लाइफ के ऊपर ही फोकस है, अपने टैलेंट को इम्प्रूवमेंट करना है। तो क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए यहाँ कर्मा का कार्ड आया है ड्रीम एंड जर्नी। आपका अभी पूरा फोकस अपनी ड्रीम पूरी करने में ही है। इस वजह से आप एक जर्नी के ऊपर हो। खुद ने ही आपने अपनी जर्नी को बना लिया है कि मुझे इस जर्नी के ऊपर आगे बढ़ना है और मेरी लाइफ को बहुत ही अमेजिंग, कलरफुल और फैंटास्टिक बनाना है। और किसी भी तरह अपने एक गुड ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही दिलो दिमाग से काम लेना है, जिससे किसी भी तरह की कोई भी छोटे या बड़े ऑब्स्टिकल भी आपकी लाइफ में आ जाए तो इसको आप आसानी से पार कर सको। तो ये तो बहुत ही छोटी रीडिंग है। आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, जिसके चलते आप बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रहे हो। यहाँ आपके लिए सिर्फ एडवाइस है और वो एडवाइस है कि आप कभी कभी लोगों की बातों में आ जाते हो, जो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप लोगों की बातों में कभी कभी आ जाते हो और कभी कभी इस वजह से जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो उसमें कभी कभी रुक जाते हो या रुकावट आती है। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक आपको लगे नहीं तब तक आपको दूसरों से एडवाइस नहीं लेनी है। जब तक आपको लगे कि मैं सही हूँ तो मुझे किसी भी तरह कोई भी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सच में एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो इस तरह के इंसान से लो जिसको वाकई में अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। जिसके पास अनुभव हो उसके पास एडवाइस लेने चाहिए। जिसके पास अनुभव ही नहीं हो उनके पास आप एडवाइस लेने जाओगे तो वो कुछ ही बोल देगा और आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, किसी नॉलेजेबल इंसान के पास जाइए जिसको उस सब्जेक्ट का, उस विषय का ज्ञान हो जो आप कर रहे हो, तो वो आपको सही मायने में अच्छी एडवाइस देंगे। क्योंकि आप लोगों की बातों में आ जाते हो और खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हो और बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो और ये सोचने की, थिंकिंग की एनर्जी इससे बाहर निकलिए। क्योंकि आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे और आप अपनी फैमिली को जो वक्त देते हो वो बहुत ही खूबसूरत है। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हो, एंजॉय करते हो। आपकी लाइफ में सभी जो भी बैलेंस है, जो भी खुशियाँ है, जो भी प्रॉस्पेरिटी है, वो आपकी खुद की सोच से है। सोच बड़ी होगी तो जीवन बड़ा ही होगा, इतना याद रखिए। सोच कमज़ोर होगी तो नींव भी कमज़ोर हो रहेगी और वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सोच हमेशा पॉजिटिव और बड़ी रखो और वो आप करते हो। अटैचमेंट का कार्ड यही कहता है कि आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको किसी के साथ जरा सा भी अटैचमेंट हो तो वो थोड़ा दूर कीजिए अपना। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हानिकारक होता है सभी के लिए। ओके, तो ज़्यादा अटैचमेंट में आकर आप कभी भी कोई भी डिसीज़न गलत भी ले सकते हो। इस वजह से ज़्यादा भावुक नहीं होना है, ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं बहना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। तो आपको ये नेगेटिव एनर्जी नहीं टच करेगी। लेकिन आप ज़्यादा अटैचमेंट में आए तो नेगेटिव एनर्जी अटैच हो सकती है, इतना याद रखो। तो बैलेंस रखो अपनी एनर्जी को, यानी कि अपने प्यार को, अपने इमोशंस को खुद से ही इतना ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं बहना है कि खुद ही आप बह जाओ या
खुद की लाइफ ही स्पॉइल कर दो, ख़राब कर दो, ऐसा नहीं करना है। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है डिसेट, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं फ्री सेशंस और लाइव सेशंस लेने वाली हूँ। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन फाइल 2, फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल। बॉटम टू डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, स्प्रिंग, लॉर्ड, सोल इन मास्टर, डायरेक्शन गार्डियन, प्रोटेक्शन गार्डियन। बॉटम टू डेक हमारे पास है वॉरियर। ओके, क्या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है? हाँ बिल्कुल है। स्टार्टिंग में ही आपके लिए तो आंसर आ गया है कि किसी भी तरह नेगेटिव एनर्जी है, और वो नेगेटिव एनर्जी है आपके घर के वातावरण में। ओके, इस नेगेटिव एनर्जी के चलते आप जो कुछ भी सोचते हो वो काम नहीं होते हैं, यानी कि आप जो कुछ भी करने जाते हो उसमें से रुकावट आते आते आपके काम होते हैं, वो आपको भी पता है। ओके, और कैरियर भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। आप कैरियर में एस्टेब्लिश होना चाहते हो, बहुत सारे एबंडेंस कमाना चाहते हो, एक पैसों से हेल्दी लाइफ आपको चाहिए, लेकिन पैसों से आपकी तरक्की होती ही नहीं है, वो आपको भी पता है। इमोशनल वाइज भी कुछ ना कुछ रुकावटें आती ही रहती है, चाहे वो फैमिली में हो, एक परिवार में हो, एक दूसरे के साथ हो, तो इमोशनल वाइज भी थोड़ी नोक-झोंक या लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, बैलेंस नहीं हो पाता है, वो आपको भी है पता है। ओके, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, तो यहाँ नेगेटिव एनर्जी बढ़ चढ़कर है। तो आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी एक यहाँ यही कहूँगी कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके वक्त के हिसाब से चल रही है। ओके, वक्त के हिसाब से का मतलब यही होता है कि आपके कार्ड में 2 बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। इसका मतलब यही होता है कि पिछले जन्म में जिस उम्र में आपने जिस तरह के कर्मा किए हैं, यानी कि नेगेटिव किए हैं तो नेगेटिव, पॉजिटिव किए हैं तो पॉजिटिव, उस हिसाब से ही आपका जीवन बदलता रहेगा। इतना याद रखो। आपने एक मान लो कि 25 साल की उम्र में किसी भी तरह कोई नेगेटिव कर्मा किए हैं, तो वो 1 साल तक, 25 साल यानी कि वो 1 साल तक नेगेटिव कर्मा रहेंगे। आपके 26 के साल में आपने पॉजिटिव कर्मा किए हैं, तो वो पॉजिटिव कर्मा रहेंगे, यानी कि आपका जीवन भी पॉजिटिव तरीके से स्मूथली अच्छा चलेगा और बहुत ही आसानी से चलेगा। तो वही है कि यहाँ आपके जीवन में पास्ट लाइफ के जो भी एक अप एंड डाउन्स भरे कर्मा है, यहाँ मैं अप एंड डाउन्स भरे कर्मा इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपने किसी उम्र में ही नेगेटिव कर्मा किए हैं, यानी कि एक गलती से 15 साल की उम्र में हो गए, गलती से 21 साल की उम्र में हो गए, जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए आपने गलतियाँ बंद कर दी, तो आपने एक गलती से अनजाने में 27 साल में या 30 साल में आपसे एक नेगेटिव कर्मा हो गए। फिर आप जैसे जैसे बड़े होते चले गए वैसे वैसे आप समझदार होते चले गए, तो आपने पॉजिटिव कर्मा करने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से है, इस वजह से यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 30-35 साल की उम्र के बाद आपकी लाइफ स्मूथ और अच्छी चलेगी, आप खुद को भी बैलेंस कर जाओगे और ये जो आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ कर्मा की साइकिल ही चल रही है और कुछ नहीं है।
तो आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके। और कोई इंसान आपकी लाइफ में दुश्मन बनकर आता है या नेगेटिव बनकर आता है, तो वो भी पिछले जन्म में आपने किसी को कुछ किसी भी उम्र में कुछ दिया हो, तो वो आपको इस उम्र में भरपाई करना है, यानी कि वो मिल सकता है। तो उसको थोड़ा अपने तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, अपने तरीके से उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ आपको एक कोशिश करनी है, एफर्ट लगाना है, फिर उसमें आपको मंजिल मिलती चली जाएगी। आपको सिर्फ कोशिश करनी है, इतना याद रखो। ओके। तो यहाँ कर्मा की साइकिल ही है जो बार बार ऑब्स्टिकल लाती है आपकी लाइफ में। इस वजह से अभी हाल फिलहाल पैसों की जो आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो वो आगे चल कर आने वाली है, अभी नहीं। अभी आपको अपने तरीके से अप एंड डाउन्स को थोड़ा इस अप एंड डाउन्स को दिक्कत नहीं माननी है, लेकिन इससे बाहर निकलने की कोशिश करते रहना है, तो निकल जाओगे। सिर्फ आपको अभी ये जो पिछले जन्म के है, इस वजह से इसमें आपको कसौटी ही देनी है, एग्ज़ाम ही देनी है, और सिर्फ पास होना है। किसी भी तरह एफर्ट और मेहनत ज़्यादा करनी है, तो ये नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से आपके जीवन से निकल जाएगी। तो ये छोटी उम्र वालों के लिए ही है, तो ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए है। आपने जिस उम्र में जिस तरह के कर्म किए होंगे वो आपको उस उम्र में मिलेंगे, सिर्फ यही है। और वो आपको एक नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दे सकती है, इतना याद रखो। नेगेटिव एनर्जी जैसा आपको लग सकता है, लेकिन ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल ही है, इतना याद रखो, जो आपके जीवन में रहेगी। वॉरियर, आपको सिर्फ वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह लड़ना है और इसमें से बाहर निकलना है, सिर्फ यही है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही कहता है कि एक व्हील की तरह समय चक्र अपनी गति के मुताबिक आपको अपना समय दिखाएगा। रिसीट का मतलब यही होता है कि आपने जैसा जिसको दिया है उस हिसाब से आपको उस उम्र में वैसा आपको मिलेगा, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ इसे बाहर निकलने की कोशिश करनी है और बहुत बेहतरीन एफर्ट और मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, इतना याद रखो। बाहर निकलने में जितने एफर्ट लगाओगे उतनी ही एबंडेंस ज़्यादा है आगे, इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है द थिंकिंग मैन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसके ऊपर मैं फ्री सेशंस और लाइव सेशंस लेने वाली हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं पाइल 3। यूनिवर्स डिवाइन, 2 of Cup, the Tower, 6 of Swords, the Lovers, 8 of Pentacles। बॉटम टू डेक हमारे पास है 3 of Wands। ओके, Oracle, Great Teacher, Moon, Sea-Wolf, मेडिसिन मदर। बॉटम टू डेक हमारे पास है मैजिक गार्डियन। ओके, क्या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है? हाँ, बिल्कुल है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, शायद आपको भी पता है, क्योंकि आपके जीवन में बार बार ऑब्स्टिकल आते ही रहते हैं। ओके, ये जिस किसी की भी पाइल है उनकी लाइफ में बार बार ऑब्स्टिकल आते हैं, बार बार अप एंड डाउन्स आते हैं। कभी कभी तो उनको लगता है कि ये ऑब्स्टिकल ख़त्म कब होंगे, ये अप एंड डाउन्स भरी लाइफ कब ख़त्म होगी। कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो स्मूथ तरीके से अपने अप एंड डाउन्स को ले रहे हैं। लेकिन आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी ये जो आपके जीवन में ये जो आपकी जर्नी है वो थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, इस वजह से आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस होगी।
ओके। क्योंकि ऑब्स्टिकल आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो लोगों को लगता है, यानी कि सभी को लगता है कि ये नेगेटिव एनर्जी ही है। तो आपकी लाइफ में इस तरह के लोग भी आएंगे जो आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं, आपके लाइफ में तनाव पैदा कर सकते हैं, आपकी लाइफ में दुख ला सकते हैं। इस तरह के लोग भी आपको रास्ते में मिलेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी ही ऐसी है। तो ओके, तो ये बार बार ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, परेशानियाँ, उसमें आपको नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी महसूस होगा। बार बार आपको लगेगा कि ये नेगेटिव एनर्जी मेरी लाइफ से कब जाएगी, कब सब कुछ ख़त्म होगा। ओके। जो लोग स्टार्टिंग में हैं उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अभी इस जर्नी को समझ ही नहीं पाए हैं, इस वजह से। तो आपकी लाइफ में अभी तो टावर मोमेंट चल रहे हैं कुछ लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों को इस परेशानियों से, यानी कि अप एंड डाउन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग जान चुके हैं कि उनकी जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, कि वो ज़रा सा भी कुछ किसी के लिए बुरा करने भी जाएंगे तो खुद का ही पहले बुरा होता है, इतना उनको पता चल गया है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, इस वजह से आप किसी के लिए कुछ भी बुरा भी सोचते हो तो इसका इफ़ेक्ट आपके खुद के ऊपर भी पड़ता है। वो प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपके खुद के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि ये जर्नी ही अलग होती है। तो आपको बचपन से ही एहसास हो जाता है कि जब भी आप कुछ भी गलत करने जाते हो तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। तो वैसे वैसे आप समझने लगते हो कि मुझे कभी भी कुछ भी गलत नहीं करना है, तो वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते तो चले जाते हो, और आपको समझ में भी आने लगता है। और कभी कभी आप एक लालच से, एक आप देश से, जलन से कुछ करने जाते हो तो उसमें आप खुद ही फंस जाते हो, ऐसा भी आपने देखा होगा। क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा एक प्योर है, इसके चलते आप कभी भी किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं कर सकते हो। आप कभी भी कुछ भी करने जाते हो तो बार बार आपकी लाइफ में ही ऑब्स्टिकल आते हैं, इस तरह के। ओके। तो क्या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है? आपको भी लगेगा, और मैं भी यहाँ यही कहूँगी कि आपके जीवन में रियली में नेगेटिव एनर्जी रहेगी, क्योंकि अप एंड डाउन्स में ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम रहेगी। इसके चलते आपको नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव सच में देखने को भी मिलेगा, और सच में आपको लगेगा कि ये नेगेटिव एनर्जी ही है, जिसके चलते मेरी लाइफ अच्छी होती ही नहीं है, अच्छी तरीके से चलती ही नहीं है, मेरी लाइफ में ही प्रॉस्पेरिटी नहीं है, मेरी लाइफ में ही अबंडेंस नहीं है। इस तरह से आपको बार बार लगेगा। आप अपने पार्टनर के साथ हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, तो एक आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा प्योर होगी। आप अकेले अकेले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा प्योर होगी, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा प्योर होंगे, आपका हस्बैंड या वाइफ भी बहुत ज़्यादा प्योर होंगे। तो इस तरह की जर्नी है जिसमें अप एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी को समझते चले जाते हो, वैसे वैसे आगे चलकर आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी और स्मूथ हो जाती है। तो वही है कि ये नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने की कोशिश करेंगे, आपकी हेल्थ को भी ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ आपको इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। जो मैंने कहा, अप एंड डाउन्स रहेंगे, ऑब्स्टिकल आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, उसमें से सिर्फ आपको सॉर्ट आउट करना है, कोशिश करनी है, हमेशा कोशिश करते रहना है इसमें से बाहर निकलने के लिए, इतना याद रखो। और कुछ लोग ऐसे ही दुश्मन भी बनेंगे, तो दुश्मन को भी हटाना आना चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी बढ़ चढ़कर है, टावर मोमेंट भी बार बार आएंगे, बार बार आपकी लाइफ में इस तरह से ही एक परेशानियां घेरे रहेगी, टेंशन घेरा रहेगा, चिंता रहेगी, बहुत कुछ होगा, और साथ में खुशी भी होगी। आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, आपकी फैमिली के साथ आप भी बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, और आपकी पूरी फैमिली ही प्योर होगी। तो क्या आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है? बिल्कुल है। आगे चलकर सब कुछ बहुत ही बदल जाएगा। यहाँ सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि दुश्मन आपकी लाइफ में ऐसे ही बिन
बिन बुलाए आ जाए तो उसको दूर करना भी आपको ही सीखना पड़ेगा, इतना याद रखो। ये इस तरह की ही जर्नी होती है, सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी। ओके, सब कुछ खुद से ही निपटाना पड़ता है, खुद से ही कोशिश करनी पड़ती है, खुद से ही इसमें से बाहर निकलना होता है। एफ़र्ट खुद के ही होना चाहिए, कोशिश खुद की ही होनी चाहिए। आप कोशिश नहीं करोगे तो वहीं रह जाओगे, कोशिश करोगे तो इससे बाहर भी निकल जाओगे, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। એટલે स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से गॉड आपको सिर्फ यहाँ यही कहते हैं कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी एफर्ट लगाओगे, इसमें मैं सिर्फ आपको धक्का दे दूँगा, इससे आप तुरंत बाहर निकल जाओगे। आपको सिर्फ रास्ता ढूंढना है, फिर उसमें से बाहर निकालने का काम मेरा है। गॉड आपको यही कहते हैं। ओके, तो आपको एक अच्छा रास्ता ढूंढना है, कोशिश बेहतर करनी है, एफर्ट लगाने हैं, तो गॉड आपको धक्का दे देंगे और आप उसमें से सरल तरीके से बाहर भी निकल जाओगे। लेकिन आपको कोशिश बंद नहीं करनी है। इस जर्नी में आपको कोशिश लगातार करते रहना होता है। ओके, मैजिक गार्डन का भी मतलब यही होता है कि अपने लोग ही कभी कभी दुश्मन बनते हैं, अपने लोग ही कभी कभी पीठ पीछे वार करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, छोड़ कर चले जाते हैं, कुछ किसी भी तरह कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। इस तरह के मोड़ भी आपकी लाइफ में आएंगे, इसमें से भी खुद को संभालना है। यही जर्नी है। इस वजह से मैंने कहा कि बढ़ चढ़कर आपको नेगेटिव एनर्जी लगेगी। नेगेटिव एनर्जी से भी डिस्टर्ब नहीं होना है, सिर्फ निकलने की कोशिश करनी है। सुरक्षा कवच भी ले सकते हो आप अपने तरीके से, एक काले धागा की जैसे सुरक्षा कवच या किसी भी तरह कोई भी सुरक्षा कवच ले सकते हो, अपनी फैमिली को लेकर भी ले सकते हो। लेकिन आपको इस जर्नी में इस तरह से ही अप एंड डाउन्स का सामना करते हुए आगे बढ़ना होता है। ओके, और सभी तरीके की एक पॉजिटिविटी भी रहेगी आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी भी रहेगी, क्योंकि जो लोग आपके अपने हैं वो आपके अपने ही रहेंगे, और जो लोग आपके अपने नहीं हैं वो वक्त के साथ उनका मुखौटा उतरता चला जाएगा और आपके सामने उनकी असलियत आती चली जाएगी। इतना याद रखो। दी थिंकिंग मैन का मतलब यही होता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाओगे कि ये किस तरह की मेरी लाइफ है, ये किस तरह की जर्नी है जो मुझे मिली है। दूसरों की लाइफ तो कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ में तो स्टेबिलिटी आती ही नहीं। अपने लोगों का प्यार है लेकिन खुशी नहीं है, अपने लोगों का सब कुछ है लेकिन कुछ छूट रहा है, कुछ कमी है, इस तरह से आपको महसूस हो सकता है। लेकिन आपको इससे बाहर निकलने की हमेशा कोशिश करते रहना है। और कभी कभी हेल्थ ख़राब भी हो जाए तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। गॉड आपके साथ है, गॉड आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। इस वजह से आपके साथ 24 आवर्स गॉड रहते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, आपके ऊपर ध्यान देते हैं। सिर्फ आपको अपनी तरीके से कोशिश करनी रहती होती है। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।